बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहनों। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा लाजवाब और ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ जो कई बीमारियों का अकेला ही इलाज है। लाइलाज खौफनाक बीमारियों का अकेला ही इलाज है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें। दोस्तों, कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, तो बराए मेहरबानी मेरे साथ रहिएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आजकल तमाम लोग दिमागी, जिस्मानी और ख़ास तौर पर याददाश्त के मामले में बहुत मुतासिर हैं, जो कि परेशान कुन है। पहले बड़े बूढ़ों की याददाश्त ऐसी ज़बरदस्त थी कि 80-80 और 100-100 साल पुराने वाक़यात हरगिज़ नहीं भूलते थे। अब तो सुबह का खाया शाम को भूल जाते हैं। साइंसी दुनिया ने सारे आलात तो दे दिए, लेकिन याददाश्त हमसे छीन ली। पहले लोग उंगलियों पर बैठे बैठे एक पल में हज़ारों लाखों का हिसाब कर लेते थे। अब कंप्यूटर और कैलकुलेटर पर भी वो हिसाब नहीं कर सकते जो वो एक पल में ही उंगलियों पर कर लेते थे। वो आज करना नामुमकिन है। इसकी बुनियादी वजह दो चीज़ें थीं, एक सादा ग़िज़ाएँ और दूसरा जड़ी बूटियों का इलाज। सादा ग़िज़ाओं की कहानी तो यूँ ख़त्म हुई कि नान की दुकान और पक्की पकई रोटी की दुकान पर लाइनें लगना शुरू हो गई। और रोटी भी वो जो मैदे की है, जिस आटे में सूजी, छान, बूरा, मैदा और दूसरी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, वो फिर फूक होता है। इसमें ताकत, ग़िज़ाइयत, एनर्जी और जिस्म के लिए भरपूर मवाद नहीं होता। जिस्म खोखले से खोखला होता जा रहा, मिजाज बदल रहे, तबीयत टूट रही, असाब थक जाते हैं। मुझे एक शख्स कहने लगा, आज के मज़दूर हड हराम और बदनीयत हो गए हैं। मैंने कहा, ये बात भी ठीक है, लेकिन मज़दूर के अंदर वो ताकत और क़ुव्वत ही नहीं रही। पहले सिर्फ़ गंदम की रोटी खाते थे और खालिस गंदम होती थी, साथ प्याज, अचार या थोड़ा सा गुड़ होता था, या फिर सादा सी लस्सी होती थी, और जिस्म सेहतमंद और ताकतवर होते थे। आज पराठे भी हैं, नान, बेहतरीन रोगनी रोटियां, लेकिन वो गंदम नहीं जिस गंदम के अंदर सब कुछ मौजूद है। पहले काम करने के बाद जिस्म को सादा रोटी और लस्सी दी जाती थी, या कोई मालदार आदमी होता तो वो मक्खन और लस्सी से रोटी खाता। इससे ज़्यादा मालदार होता तो मक्खन पर शहद डालकर रोटी खाता। अब तो सारा कुछ ही चला गया और जिस्म में ग़िज़ाइयत जो जिस्म को मिलनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियां एक पल में ही छू लेती हैं और मुख्तलिफ़ तकालीफ़ एक पल में उस पर असरअंदाज होती हैं। हस्पताल बढ़ रहे, मालिज बढ़ रहे, मेडिकल स्टोर, मार्केटें बन गईं, लेकिन मरीज़ भी बढ़ रहे हैं और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसकी बुनियादी वजह दो चीज़ें हैं, एक देसी ग़िज़ाएँ और दूसरा जड़ी बूटियों का सादा इलाज छोड़ देना है। दोस्तों, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं और 100% सेहत को आवाज़ देना चाहते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा अपनी ग़िज़ाओं पर नज़र रखें। और ग़िज़ाओं में बेकरी की चीज़ें, मैदे की चीज़ें और मसनूई फ़ास्ट फूड्स, बर्गर, ब्रायलर, विलायती अंडा, झागदार बोतलों वाले मशरूबात, ये सब अपनी नस्लों से ख़त्म करें। सादा ग़िज़ाओं पर आएँ, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। और दूसरा, अपनी तबीयतों में जड़ी बूटियों के इलाज की तरफ मैल हों। मौजूदा नुस्खा कलवंजी, छिलका, इसबगोल और शहद ऐसा बाकमाल है जिसका दिमाग, नज़र और याददाश्त पर हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलता है। और हैरत अंगेज़ इसके नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि जितने मरीज़ उतने तजर्बात। मेरे उस्ताद कहते हैं, मेरे मुर्शिद कहते हैं, जितनी मुलाकातें उतने तजर्बात। मेरे पास ख़त भी बेशुमार, मुलाकातें भी बेशुमार। अभी मेरा जाना कागान में हुआ, मैंने वहाँ 2 दिनों में 1400 से ज़्यादा मरीज़ देखे। हर मरीज़ ने अपने गम की कहानी और हिस्ट्री सुनाई। इसी तरह रोज़ाना मेरे पास लाहौर में 100 से ज़्यादा मरीज़ देखने को मिलते हैं। मेरी ज़िंदगी दुखियारे लोगों के साथ गुज़रते गुज़रते बहुत कुछ तजर्बात पा रही है। यह नुस्खा जब भी मैंने
किसी को इस्तेमाल करवाया, उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती और ख़ास तौर पर 3 चीज़ों पर नज़र के बढ़ने में, ऐनक के उतरने में, याददाश्त और मेमोरी के बहुत वसी होने में और हत्ता के पिछली भूली हुई बातों का मैंने इसमें बहुत तजर्बा किया है कि पुरानी भूली हुई बातें भी याद आना शुरू हो जाती हैं। जिसको दिमाग का केरा हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो और उसका दिमाग खोखला हो रहा हो, या नज़ला दैमी हो और ज़ुकाम दैमी हो, उसका जिस्म कमज़ोर हो रहा हो, वो ये दवाई ख़ुद भी इस्तेमाल करे और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाए। जो अपने बच्चों का हाफ़ज़ा और उनकी सेहत मज़बूत करना चाहते हैं और उनकी तबीयत में फ़िटनेस देना और पाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत सेहतमंद और हैरत अंगेज़ टॉनिक है। मैंने याददाश्त गए हुए कितने मरीज़ों को ये टॉनिक इस्तेमाल करवाया और कितने लोग ऐसे थे जिनकी याददाश्त ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास ऐसे लोग आए जो अपना नाम तक भूल चुके थे, अपने घर वाले, बीवी, बच्चों के नाम और पहचान से इनकारी थे। मैंने उन्हें यही दवाई मुसलसल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और उन्हें बहुत सेहत मिली, नज़रें सेहत याब हुईं, जिस्म तंदुरुस्त हुए और बहुत ताकत और क़ुव्वत मिली। इनका असाब मजबूत हुए। कुंद ज़हन बच्चे जो हर साल पढ़ाई में पीछे रह जाते थे, हत्ता कि जिनके बारे में स्कूल और कॉलेज वाले भी हाथ उठा लेते थे और उनके बारे में उनके असातिज़ा और ट्यूटर और वालिदैन भी मायूस हो चुके थे, मैंने उन लोगों को ये माजून इस्तेमाल कराने का मशवरा दिया। जिसने भी कुछ अरसा लगातार इस्तेमाल की, उसने सेहत और तंदुरुस्ती बहुत कमाल दर्जे की पाई और उसके जिस्म में ख़ास तौर पर दिमाग, आसाब, याददाश्त, नज़र में बहुत फ़ायदा हुआ। ये दरअसल एक ऐसी देसी टॉनिक है जिसमें अद्वियात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ कुरान व हदीस से है। शहद का हुक्म कुरान से और कलवंजी का हुक्म हदीस से है और इसबगोल का छिलका हमारी कुदरत की 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियों का हिस्सा है। आइए देसी अद्वियात के ज़रिए और उन सेहतमंदों के ज़रिए अपनी सेहत को बरकरार रखें, उन कुदरती चीज़ों के ज़रिए जिनके अंदर सेहत तंदुरुस्ती के भरपूर राज हैं, जिनके अंदर ताकत और क़ुव्वत के भरपूर ख़जाने हैं। तो दोस्तों, इज्ज़ा ये है, आपको बताता चलूँ, फिर तरीक़ा भी आपको बताते हैं। कलवंजी 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, शहद 100 ग्राम। कलवंजी को पीसकर छिलका और पाउडर कलवंजी शहद में मिलाएं, किसी डब्बे में महफूज रखें। 1 चम्मच नाश्ते और खाने के बाद चाहें तो निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ये आपकी खिदमत में मैं एक मोती चुनकर लाया हूँ, आप इस्तेमाल करें और फ़ायदे उठाएं। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत आला नुस्खा है, बहुत लाजवाब नुस्खा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हज़ारों मरीज़ों पर आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसे इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, दोस्तों को। ये लाइलाज और खौफनाक बीमारियों का अकेला इलाज है। दोस्तों, बराए मेहरबानी मुझे फीडबैक दिया करें, तो मैं आपकी खिदमत में बहुत अच्छे नुस्खे और वज़ाइफ लाया करूँगा इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इजाज़त चाहते हैं, बराए मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।